गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी। ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी एक मेथड होता है जिसमें हम एडवांस मेथड होता है जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्गन, टिश्यू या सेल का एक डोनर से एक रेसिपिएंट में स्टोर करने के लिए उसकी फुल्ली फंक्शन और हेल्थ को। तो इंट्रोडक्शन क्या है? ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी एनकम्पास द मेथड एंड advancement used to transfer organ, tissue or cell from one donor to a recipient to restore function or health. The field has transformed modern medicine, offering solution to organ failure, severe tissue damage and certain cancer, significantly improving patient survival rate and quality of life. तो इसमें क्या होता है, ये एक एडवांस और मॉडर्न मेडिसिन है जो ऑफ़र करती है ऑर्गन फेलियर में और सीवियर टिश्यू डैमेज में। और क्या करती है, पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करती है, उसके सर्वाइवल रेट और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है इसमें? क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, सेल ट्रांसप्लांटेशन, जीनो ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? इसमें होता है एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन्वॉल्व रिमूविंग एन ऑर्गन फ्रॉम अ पर्सन's बॉडी एंड पुटिंग इट इनटू someone who may be very ill or dying. It can save the life of a person who receive the organ. तो इसमें क्या होता है, हम एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में, ताकि उसकी कोई भी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो उसकी कंडीशन या फिर उसी को ऑर्गन को इम्प्रूव करेगा। तो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आता है किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ट्रांसप्लांट्स। सेकंड टाइप होता है हमारे पास टिश्यू ट्रांसप्लांट। ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारा ऑर्गन टिश्यू जो हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसे हम एक पेशेंट से निकालते हैं और डोनर से निकालते हैं, उसे ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे रेसिपिएंट में, किसी भी एक साइड से अदर साइड पे। तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गन, टिश्यू और अ ग्रुप ऑफ सेल आर रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर और मूव्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन द सेम पर्सन। इसके एग्जांपल्स हैं हमारा स्किन ग्राफ्ट, बोन मैरो एंड टेंडम ग्राफ्ट एंड कोरोनियल ट्रांसप्लांटेशन। थर्ड हमारा है सेल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें हम सेल्स को ट्रांसप्लांट करते हैं फ्रॉम डोनर से किसी भी रेसिपिएंट में। या तो वो सेल डैमेज हो जाएंगे, कोई भी डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए या फिर उसे रिप्लेस करने के लिए हम स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच अ पेशेंट रिसीव हेल्दी स्टेम सेल टू रिप्लेस डैमेज स्टेम सेल्स। इसमें दो एग्जांपल्स हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, इसमें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को यूज़ करके ट्रांसप्लांट करते हैं ल्यूकीमिया और अदर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन। आइलेट सेल जो होते हैं वो हमारे पेनक्रियास के सेल्स होते हैं। ये हमारा मैनेज करने के लिए होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को। फोर्थ है हमारा जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता है द ट्रांसप्लांट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, करेंटली इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज विच रीसेंट एडवांसमेंट इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू रिड्यूस रिजेक्शन। तो इसमें ट्रांसप्लांट होता है किसी भी ऑर्गन या फिर टिश्यू का एक एनिमल से ह्यूमन में। तो करेंटली एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी इसका कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं निकला है। तो आगे जब एडवांसमेंट होगी, इसमें मॉडिफिकेशन होगी, तो फिर जो हमारा अभी रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसे कम करने के लिए जीनो ट्रांसप्लांटेशन में काम चल रहा है। फिफ्थ है हमारा ऑटो रिजेक्शन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफरिंग होती है किसी भी टिश्यू या ऑर्गन की सेम इंडिविजुअल में। जिस इंडिविजुअल से हम टिश्यू या ऑर्गन निकाल रहे हैं उसी इंडिविजुअल में हम उसी इंडिविजुअल में हम ट्रांसप्लांट या ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी। इम्पोर्टेंस क्या क्या है ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी की? फर्स्ट, लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस, क्रिटिकल फॉर पेशेंट विद एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर और फॉर इंस्टेंस किडनी ट्रांसप्लांट, एलिमिनेट द नीड फॉर डायलिसिस एंड हार्ट ट्रांसप्लांट, प्रोवाइड चांस फॉर एक्सटेंडेड लाइफ इन पेशेंट हार्ट फेलियर। तो इसमें क्या है कि कोई भी क्रिटिकल पेशेंट है जिसका ऑर्गन फेल हो चुका है, उसे न्यू ऑर्गन प्रोवाइड करना ताकि उसकी लाइफ और बेटर हो सके और उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। सेकंड है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट, एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन, लिवर ट्रांसप्लांट फॉर इंस्टेंस इनेबल रेसिपिएंट टू रिज्यूम रेगुलर एक्टिविटीज़
improve survival rate in patient with cirrhosis और liver cancer। मतलब पेशेंट की जो क्वालिटी है लाइफ की उसे रिस्टोर करने के लिए नॉर्मल फंक्शन पे, जैसे हम लीवर ट्रांसप्लांट में करते हैं ताकि उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। किस चीज़ केस में, सिरोसिस और लीवर कैंसर के केस में। थर्ड है हमारा एक्सपेंशन ऑफ थेरेपेटिक ऑप्शंस। प्रोवाइड ऑप्शन वेयर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट आर इनफेक्टेड। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैन क्योर सर्टेन टाइप ऑफ लुकीमिया एंड लिम्फोमा, ऑफरिंग पेरेंटियल अ पोटेंशियल क्योर रादर देन मियरली मैनेजिंग सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जो हमारा लुकेमिया या फिर लिम्फोमा होते हैं, जो हमारे कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर होते हैं, उसे क्योर करने के लिए हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते हैं। फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो हम रिड्यूस लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्रोनिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अ सक्सेसफुल organ transplant can be cost effective over time compared to ongoing treatment like dialysis। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म हमारी हेल्थ केयर कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, सिर्फ एक बार का खर्चा लगता है और वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है हमारा ट्रांसप्लांट का, और फिर वो सालों साल चलता है। फिफ्थ है हमारा एडवांसमेंट इन मेडिकल नॉलेज। तो ड्राइव रिसर्च एंड इनोवेशन लीडिंग टू ब्रेक थ्रू in immunology, surgical techniques, and genetic engineering. Xenotransplantation research, for instance, is enhancing understanding for cross species immunology and transplantation biology। तो एडवांसमेंट किसी चीज़ में, जो हमारे ट्रांसप्लांट हैं वो दिन ब दिन हमारे एडवांस होते जा रहे हैं। किस किस उसमें, इम्यूनोलॉजी में और सर्जिकल टेक्निक और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जो हमारा जीनो ट्रांसप्लांटेशन है, जो हमारे एनिमल से हम ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करते हैं कोई भी सेल या फिर टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गन, उसे भी हम एनहेंस करवा रहे हैं ताकि हम समझ सकें क्रॉस स्पीसीज इम्यूनोलॉजी और ट्रांसप्लांटेशन बायोलॉजी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।